प्रिय मित्रों, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रमुख कृष्ण भक्त कवि और उनकी रचनाएं लेकर उपस्थित हैं। क्योंकि भक्ति काल की एक प्रमुख शाखा है कृष्ण भक्त शाखा, जिसको कृष्ण काव्य परंपरा भी कहा जाता है। और इसमें कृष्ण भक्त कवि हैं जिन्होंने कृष्ण की लीलाओं का गान किया है, उनके पदों का गान किया। और आज हम उन कृष्ण भक्त कवि और उनकी जो रचनाएं हैं प्रमुख, आज उनको बताने जा रहे हैं। और इसके माध्यम से और भी जानकारी आपको मिलेंगी। वीडियो को पूरी देखते रहना। इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, कृष्ण भक्त कवियों से संबंधित कुछ उसके बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए, जो कृष्ण भक्त कवि थे उनमें अष्टछाप के कवियों का प्रमुख स्थान है। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा की गई और इसके पश्चात इसमें जो 8 कवि थे उनमें से 4 कवि गोस्वामी विट्ठलनाथ के और 4 कवि वल्लभाचार्य जी के थे। तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य जो थे उनमें कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। प्रिय मित्रों, कभी कभी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है प्रश्न कि निम्न कृष्ण भक्त कवियों में कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है, तो बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपको ये भी बताने के लिए की है कि आप इससे परिचित हो चलें कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन हैं। इसके पश्चात जो शेष कवि रहते हैं वे गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, जिनमें गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास हैं। इस प्रकार ये 8 कवि थे। जो 8 कवि श्रीनाथ जी की सेवा में लगे थे। गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा की गई और वहाँ ये सब सेवा करते थे। वल्लभाचार्य ने चूँकि पुष्टि मार्ग की स्थापना की, इसे पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। चलिए, इनमें सबसे पहले अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रमुख स्थान है सूरदास। तो सूरदास की जो रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, और ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अगला है कुंभनदास, इनने रचना की है पद संग्रह, और ये भी अष्टछाप के कवि हैं और वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अगला है परमानंद दास, इन्होंने परमानंद सागर लिखा और ये भी अष्टछाप के कवि हैं और वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। अगला है कृष्णदास, इन्होंने जुगलमान चरित्र और भ्रमर गीत ग्रंथ लिखे और अष्टछाप के कवि हैं और वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। अगला है नंददास, इन्होंने अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, इसके अतिरिक्त उन्होंने भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित, ऐसे अनेक ग्रंथ लिखे और ये अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं और गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। अगला है गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी ने गोविंद स्वामी के पद के नाम से अनेक कृष्ण लीलाओं के पद लिखे और अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं और गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। अगला है छीत स्वामी, और इन्होंने लिखी है पदावली और ये अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं और गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो छात्रों, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में कौन गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है। तो
3 दिए होते हैं, एक नहीं होता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में कौन कवि है जो गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य है। तो 3 कवि नहीं होंगे और एक कवि होगा। तो ये इसीलिए मैं बताता चल रहा हूँ कि आपको कठिनाई ना हो। अगला है चतुर्भुज दास। इन्होंने कीर्तनावली और दान लीला जैसे ग्रंथ लिखे और अष्टसाव के प्रमुख कवि हैं और ये गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। इस प्रकार 8 कवि आप अष्टसाव के जो कवि थे आज पूरे हुए। इसके अतिरिक्त और भी प्रमुख कवि हैं जो कृष्ण भक्त कवि कहे जाते हैं। उनमें ध्रुवदास आता है। तो ध्रुवदास ने अनेक रचनाएं लिखी हैं, जिनमें प्रमुख जो रचनाएं हैं वो मैंने यहाँ पर इंगित की हैं और इन रचनाओं को याद कर रखना है, क्योंकि ध्रुवदास की रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो ध्रुवदास की जो रचनाएं हैं वो देखिए, ब्रजलीला है और सुखमंजरी है, मानलीला है। इसके पश्चात और भी उनकी रचनाएं हैं, जैसे हित श्रृंगार लीला है, दान लीला है, सिद्धांत विचार लीला है, सुखमंजरी लीला है, रहस्यमंजरी लीला है, आदि रचनाएं हैं इनकी। अगले हैं मीराबाई। मीराबाई प्रमुख कृष्ण भक्त कवयित्री हैं। हम सब इनको जानते हैं। इन्हें आधुनिक मीरा के ना इन्हें कहते हैं कि ये कृष्ण की पदों का जो रचनाएं थी उन्होंने लिखी हैं वो उन्होंने कृष्ण के प्रेम में लिखी हैं। और जैसे नरसिंह जी की मायरा और राग गोविंद, ये इनकी रचनाएं हैं। अगला है रसखान। रसखान की रचनाएं हैं प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। और अगले हैं विद्यापति। ये इन्होंने विद्यापति पदावली के नाम से अपने एक पद लिखे और ये मैथिली भाषा के सबसे बड़े कवि हैं और इसीलिए इनको हिंदी के क्षेत्र में इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। प्रिय छात्रों, इसके पश्चात हमने आपके लिए ये नीचे लिख भी दिया है कि अष्टसाव की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की। इसको याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।